I have a question for you guys. So क्या आप लोग को लगता है कि पुरुष में भी स्त्री शक्ति होती है, मतलब उसके भी अंदर जो शक्ति है वो स्त्री द्वारा ही प्रदान किया गया है? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनसेट टेल्स। पिछली बार हमने डिस्कस किया था शक्तियों के प्रकार के बारे में, त्रिशक्ति के बारे में। आप लोग मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं पिछली वाली वीडियो में। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शक्ति। शक्ति का अर्थ क्या है? और बिफोर स्टार्टिंग दिस आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस। सो क्या आप लोग को लगता है कि पुरुष में भी स्त्री शक्ति होती है, मतलब उसके भी अंदर जो शक्ति है वो स्त्री द्वारा ही प्रदान किया गया है? तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप लोग तो जानते ही होंगे शक्ति का अर्थ क्या है। शक्ति का अर्थ होता है सामर्थ्य, बल, क्षमता, पराक्रम। ये होता है शक्ति का अर्थ, ठीक है। और ये सब श्री माता द्वारा ही प्रदान किया गया है, अर्थात आदि शक्ति द्वारा ही हम लोग को प्रदान किया गया है। अब सवाल ये उठता है, जब वो एक नारी है, उन्होंने प्रदान किया, इसका मतलब नारी ही शक्ति हुई, शक्ति ही नारी हुई। ये तो डायरेक्टली इफ़ A इज़ इक्वल टू B, B इज़ इक्वल टू C, देन ऑटोमेटिकली A इज़ इक्वल टू C। नारी ही शक्ति है। जिस पुरुष को लगता है कि वो पूर्ण है, वो गलत है, क्योंकि वो पूर्ण नहीं है। एक स्त्री शक्ति के बिना वो कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। इसे हम दो प्रकार से जानेंगे, एक मिथोलॉजी के हिसाब से और एक साइंटिफिक रीज़न के भी हिसाब से। परंपरा, धार्मिक ग्रंथों का बात करें अगर हम लोग, तो उसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि शक्ति जो है वो स्त्री शक्ति ही है, नारी शक्ति है। हम लोग को जो बल, क्षमता, बुद्धि ये सब प्रदान किया गया है श्री माता ललिता द्वारा, आदि शक्ति द्वारा, और वो नारी है। नारी द्वारा ही शक्तियाँ प्रदान की गई है। वो श्री माता ने हमने शक्ति दान किया है और उसी की कृतज्ञता हम लोग व्यक्त करते हैं। संसार में जितने भी शक्तियाँ विद्वान हैं, सभी के सभी श्री माता द्वारा ही प्रदान किया गया है, चाहे वो एक चींटी में हो या फिर स्वयं महादेव में। नारी में जो ई शब्द का जो यूज़ होता है वो ही असल में शक्ति है। इस ई के स्वर के बिना तो शिव भी शव है। शिव अपने मूल रूप में स्थिर है, वो नहीं चलते, वो एक जगह पर रहते हैं। ये तो श्री माता ही हैं जिन्होंने शिव को भी बल प्रदान किया है, क्षमता प्रदान किया है और गतिशील किया है उन्होंने। वो श्री माता ही हैं। अगर आपको लगता है कि आप पूर्ण हैं तो ये गलतफहमी है, और इसमें कोई भी दोहरा नहीं है कि आपकी और सुम हो गया, महिषासुर, इन सभी का सोच एक प्रकार ही है, अर्थात रूढ़िवादी है आपका सोच। जिस किसी को भी लगता है कि स्त्री निम्न है, तुच्छ है, वो गलत है, क्योंकि स्त्री ही शक्ति है, शक्ति ही स्त्री है। उसके शक्ति के बिना आप भी कुछ नहीं है, पुरुष भी कुछ नहीं है, इस संसार में कुछ नहीं है उसके शक्तियों के बिना। और एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो जैसे आपने एक कहानी तो सुना ही होगा ऋषि भृंगु की। उन्होंने जब महादेव की बस परिक्रमा करने का विचार रखा, तब महादेव ने अपने अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिया, परंतु उन्होंने अज्ञानतावश महादेव को काटने की, अर्थात आधे अंग की ही परिक्रमा की कोशिश की, जिसके कारण उन्हें दंड मिला और वो मृत्यु को प्राप्त हो ही गए थे। लेकिन फिर महादेव के दयालु भाव, उनके क्षमा प्रार्थना और महादेव की कृपा से, माता पार्वती की कृपा से उन्हें पुनः जीवन दान मिला। वही अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का मतलब ही है कि आधा नर आधी नारी। नारी के बिना संसार में कुछ भी संभव नहीं, पुरुष भी नहीं, पुरुष भी पूर्ण नहीं है। पुरुष अगर चाहे तो अपने अंदर की स्त्री शक्ति को पहचान कर इस संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। अपनी स्त्री शक्ति को जागृत करके वो अपना बल, बुद्धि, क्षमता, पराक्रम, सामर्थ्य सभी को बढ़ा सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि हम लोग एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जो मेल डोमिनेंस है। वो भूल गया है कि स्त्री आखिर क्या है, नारी आखिर क्या है। वो मेल डोमिनेंस है, उसमें बस यही हम लोग को बचपन से यही सिखाया जाता है कि स्त्री कम है, कमज़ोर है, वो ये नहीं कर सकती, फलाना ढिमकाना चीज़ वो नहीं कर सकती। लेकिन असल में ये बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल अपोजिट है। स्त्री शक्ति ही हमें वो सामर्थ्य प्रदान करती है कि हम कुछ भी कर पाए। और दूसरी बात,
आप लोगों में से बहुत लोग कहते हैं कि स्त्री तो पीछे रहती है, पुरुष के पीछे रहती है वो। हाँ, बेशक वो रहती है, क्योंकि जब पुरुष लड़खड़ा जाता है, गिरने लगता है, तब स्त्री ही होती है जो उसे संभालती है, उसे एक नए मार्ग पर अग्रसर करती है और बड़े आदमी बनने में सहायता करती है। ये तो हो गया मिथोलॉजी के हिसाब से, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार से। अब दूसरी बात करते हैं साइंटिफिक रीज़न से। आप गूगल कर सकते हैं, बच्चे में जो इमोशन है, जो भी इमोशन होता है बच्चे में, वो उसे माँ द्वारा ही मिलती है। जब वो गर्भवती होती है तब बच्चे को जो भी इमोशन होता है बच्चे में, वो माँ द्वारा ही मिलती है। अब एक बात बताइए, अगर आप इमोशन लेस हो जाए तो आप ज़िंदा रहेंगे कि सब हो जाएंगे? मेरे हिसाब से तो आप सब हैं, लाश है, ज़िंदा लाश है। अगर इंसान में इमोशन ही नहीं होगा तो वो तो ज़िंदा लाश होगा, उसे जीने का कोई भी अधिकार नहीं, वो जिए मरे किसी को कुछ परवाह नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर उसमें इमोशन है तभी वो जिएगा, वो अपने जीवन के प्रत्येक चरणों को महसूस करेगा, फील करेगा, इंजॉय करेगा, दुख को भी समझेगा, उससे वो भरने की कोशिश करेगा, सुख में वो खुश होगा, आनंदित होगा। लेकिन अगर उसमें इमोशन ही नहीं होगा तो वो ये सब से तो परे हो जाएगा, फिर उसे जीने का तो कोई भी अधिकार नहीं है। इसलिए साइंटिफिकली और ये मैथोलॉजी के हिसाब से भी, दोनों के हिसाब से केवल और केवल स्त्री शक्ति ही है जो हमें बल प्रदान करती है। और हम मूर्ख ऐसे हैं कि उसे ही तुच्छ समझते हैं, उसे ही निम्न समझते हैं, उसे कभी भी भाव नहीं देते, उसे भी कभी हम सम्मान नहीं करते, जो कि हम अपने अंदर की स्त्री शक्ति का अपमान करते हैं। और अगर ऐसा होता रहा तो एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब इंसान में से उसकी स्त्री शक्ति को छीन लिया जाएगा, क्योंकि वरदान है, वो हमारे लिए एक वरदान है। और वरदान के साथ एक शर्त जुड़ा हुआ होता है कि अगर उसका किसी भी प्रकार से अवहेलना, अपमान किया गया है तो उसी समय उसे छीन लिया जाएगा। तो अभी भी समय है कि अपने अंदर की स्त्री शक्ति को पहचानिए और उसका सम्मान कीजिए। बाहर भी स्त्री का आप अपमान नहीं, सम्मान कीजिए, क्योंकि वही है जो आपको बल प्रदान करती है, आपकी शक्तियाँ है वो। शक्ति अर्थात स्त्री, स्त्री अर्थात शक्ति। कंक्लूजन में मैं बस यही बोलना चाहूँगा, हमारे धार्मिक ग्रंथ हो या फिर साइंटिफिक रीज़न, दोनों में एक बात तो सही है, जो सही है वो दोनों में सही है और जो गलत है वो दोनों में गलत है। लेकिन हाँ, बस फ़र्क ये है कि आप कितने को सही मानते हैं और कितने को गलत मानते हैं, ये बस फ़र्क है इसमें। जैसे धार्मिक ग्रंथों में माना जाता है कि आदि शक्ति ही माता है जो शक्तियाँ प्रदान करती हैं, हम लोग को शक्तियाँ दिया है, दान दिया है उन्होंने शक्तियों को, हम लोग को दान दिया है शक्ति, और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। हम लोग को जो अपने पुरुषार्थ पर इतना घमंड है वो एक्चुअली तो उन्हीं की देन है। और साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि जो इमोशन है वो माँ द्वारा ही मिलता है बच्चे को, जो भी इमोशन होता है वो माँ द्वारा ही मिलता है। इसलिए अपने अंदर की स्त्री शक्ति को सम्मान कीजिए, स्त्री का सम्मान कीजिए, अपमान नहीं। आजकल बहुत लोग स्त्री का अपमान करते हैं, नारी की अवहेलना करते हैं, ये गलत है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप में और सुम निसुम में कोई भी अंतर नहीं है। शक्ति का मतलब जानिए, असल मतलब जानिए शक्ति का, और सुम निसुम मत बनिए, महिषासुर मत बनिए, नहीं तो आपका अंत भी वैसा ही होगा जो सुम निसुम, चंड मुंड, रक्त बीज, महिषासुर इन सभी का जैसा हुआ था। एंड यस, एट द एंड मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि मैं कोई बाबा नहीं हूँ, सीरियसली मैं कोई बाबा नहीं हूँ। हाँ, लेकिन जितना मैंने अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ा है, जानता हूँ मैं अपने धर्म को, और जितने मेरे पास ज्ञान है मैं उसको शेयर करता हूँ कि आने वाली पीढ़ी या फिर जो भी मुझे देख रहे हैं वो समझे कि एक्चुअली में बात क्या है, एक्चुअली में असलियत क्या है, वो समझे। अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं बाबा नहीं हूँ, मैं बस अपने द्वारा संचित ज्ञान को, अपने द्वारा संचित जो मैंने अपने धर्म के बारे में जाना है उसी को केवल और केवल मैं यहाँ बतलाता हूँ जो सही है। इसी के साथ मैं इस वीडियो का यहीं अंत करना चाहता हूँ। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। अभी बस 100 हुआ है, लेट्स टारगेट फॉर 200 एंड सून 1000 1K सब्सक्राइबर। सो सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक एंड कोई भी प्रश्न हो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।